बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नामक राज्य पर महाराज आदित्य प्रताप सिंह का शासन था। वे निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके महल की एक बात पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। महल के पश्चिमी भाग में एक पुराना कक्ष था, जहां कोई नहीं जाता था। कहते थे, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। महाराज आदित्य प्रताप ने इस रहस्य को जानने की ठानी। उन्होंने अपने खास मित्र और सेनापति अर्जुन को बुलाया। महाराज ने कहा, अर्जुन, आज रात हम उस कक्ष में प्रवेश करेंगे। हमें जानना होगा कि इस कक्ष का रहस्य क्या है। रात के सन्नाटे में महाराज और अर्जुन मशाल लेकर पश्चिमी कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भीतर घना अंधकार था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझने लगी। अर्जुन ने जल्दी से दूसरी मशाल जलाई। कक्ष के भीतर एक विशाल चित्र लटका था, जिसमें एक राजकुमारी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। अर्जुन ने कहा, महाराज, यह चित्र मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही अर्जुन ने चित्र के पास कदम रखा, चित्र की आंखें चमक उठीं। एक धीमी आवाज आई, जो सच्चाई से डरेगा वह इस कक्ष से नहीं निकल पाएगा। महाराज ने साहस दिखाते हुए चित्र को ध्यान से देखा। चित्र के पीछे एक पुराना दरवाजा छुपा हुआ था। महाराज और अर्जुन ने दरवाजा खोला तो उन्हें एक संकरी सुरंग मिली। दोनों सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसमें स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों का खजाना रखा था। लेकिन खजाने के पास एक पत्थर की मूर्ति थी, जिस पर लिखा था, यह खजाना केवल राज्य की भलाई के लिए है। इसे स्वार्थ के लिए उपयोग करने वाला पत्थर बन जाएगा। महाराज ने निश्चय किया कि इस खजाने का उपयोग राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। जब वे वापस आए तो पूरे राज्य में इस अद्भुत घटना की चर्चा होने लगी। महाराज आदित्य प्रताप ने खजाने से एक विशाल विद्यालय, अस्पताल और जलाशय बनवाए। राज्य में समृद्धि और खुशहाली आ गई। लेकिन कहते हैं कि वह चित्र अब भी महल में है। जो भी उसकी आंखों में देखता है, उसे ऐसा लगता है कि राजकुमारी कुछ कहना चाहती है। यह रहस्य आज भी सूरजपुर के महल में जीवित है और लोग उस कक्ष के पास से गुजरते हुए उसके रहस्य को महसूस कर सकते हैं।